गंदम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का केस की समाअत में नैब से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी को नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। गंदम दरामद से साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत, कहा कि हाथ साफ हैं, 10 साल बाद भी बुलाएंगे तो पेश होंगे। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, दरामद नहीं करती। लोग मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुलने के ख्वाह हैं, मेरी टीम ने कुछ गलत नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, सितंबर से मार्च के दौरान गंदम इम्पोर्ट होती रही, काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। किसानों में इतनी सकत नहीं कि अगले साल गंदम की बुआई कर सकें। ज़राए शोबे का एतमाद बहाल करने में 3-4 साल लगेंगे। महबूब सुल्तान ने कहा कि सोच नहीं सकता कि उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स क्यों मारे। कराची वाले होशियार जालसाजों ने छीनी गाड़ी लौटाने का झांसा देकर लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। जालसाज कॉल करके गाड़ी वापस देने का लालच देकर रकम का तकाजा करते हैं। रकम अकाउंट में मुंतकिल कराने के बाद नंबर बंद कर दिया जाता है। पुलिस का शहरियों को एहतियात ने कहा कि घर के बाहर सिर्फ नारे लगे, तफ्तीश जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नए IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, यकीनी बनाएंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा, माशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे और मुल्क चलाए। वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझते हैं। सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनी गाला आमद। बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी के मुख्तलिफ मुकदमात से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI और अहलिया की करप्शन पर अदालतों ने मोहर लगाई। बुशरा बीबी को 74 करोड़ रुपए के तहाइफ चोरी करने का मुर्तकिब करार दिया। अली अमीन गंडापुर को धमकियां देने से फुर्सत मिले तो ही अपना काम करेंगे ना। पेशावर में अपना घर ना रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए किराया अलाउंस मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। मुशीर इत्तलात डॉक्टर सैफ ने कहा, बिजली और गैस बिल की अदायगी भी इन ही 2 लाख रुपए से होगी। सरकारी रिहाइश रखने वाले वज़रा को अलाउंस नहीं मिलेगा। काबीना की ज़म अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की भी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रोनुमाई। सब्स जर्सी का नाम मैट्रिक्स रखा गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और क्रिकेटर्स ने खदाफी स्टेडियम में किट की रोनुमाई की। मोहसिन नकवी ने कहा, वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी। जीत पर खिलाड़ियों को $1 लाख देंगे। कमीशन की रिपोर्ट सियासी बयानात से भरी हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। कहा कि अंग्रेजी नहीं आती तो फिर उर्दू में रिपोर्ट लिख देते। कहीं नहीं लिखा कि मुजाहिरीन ने कुछ गलत किया। रिपोर्ट देखकर अफसोस होता है, मुल्क का वक्त जाया किया गया। कमीशन ने अपने काम के अलावा रिपोर्ट में हर बात लिखी है। लगता है कि अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले। पूरी कौम की नजरें थी और इनकी तहकीकात का ये हाल है। ये अखबार का आर्टिकल लगता है। ऐसा लग रहा है कि कमीशन को पंजाब से कोई बोझ था। कमीशन के अरकान को सियासत करना थी तो सियासत के मैदान में जाते, ये जिम्मेदारी ना लेते। इस्लामाबाद में 120 नहीं
100 ग्राम की रोटी 16 रुपए में मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज़िला इंतज़ामिया का हुक्म, नान की कीमत 20 रुपए होगी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी, कहा दरख्वास्त गुजार चाहे तो नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर सकता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा बलोचिस्तान, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत को सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया, तरक्याती मनसूबों से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का मखसूस नशस्तों के केस में 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। मखसूस नशस्तों पर नामजद अरकान ने भी समाअत की शुरू में बेंच पर एतराज़ उठाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा अभी तो इब्तिदाई समाअत है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालतें मेरिट पर फैसले करें तो पीटीआई जल्द हुकूमत में होगी। मौजूदा हुकूमत के जमहूरियत के दावे फ्रॉड हैं। हमें जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। डरने वाले नहीं, इनके सामने डटकर खड़े होंगे। लाहौर में मुनशियात से भरी टॉफियां और चॉकलेट बेचने वाला जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुनशियात बरामद कर ली। मुलजमान कुरियर सर्विस के जरिए चॉकलेट मुनशियात बेच रहा था। वो मुनशियात का जायजा लिया। पुलिस टीम को वज़ीर आला हाउस बुलाकर शाबाश भी दी। कराची नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक डाकू कॉलेज की लड़कियों से लूटमार कर रहा था। औरंगी टाउन में फर्नीचर की दुकान लूटने के लिए आने वाले 2 मुलजमान पर भी तशद्दुद। शहरी ने फायरिंग करके एक मुलजिम हलाक कर दिया, दूसरा जख्मी। पुराना गोली मार में 2 रोज़ कबल शहरियों के तशद्दुद से जख्मी होने वाला डाकू भी चल बसा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खित्ते की सूरत हाल के बाइस कराची हदफ रहा। शहर से स्ट्रीट क्राइम के मसले का जल्द खात्मा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस के अफसरान की भी मुलाकात। सिंध पुलिस और अफसरान को ट्रेनिंग की पेशकश। अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर राज लगाने का जिसको शौक है वो पूरा कर ले, कोई खतरा नहीं। रोकने की कोशिश की गई तो अपना हक लेना आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़राई के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को ख़त लिखा। ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया। कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। कल केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। ये आपको खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हुआ है। इसके अलावा ज़राई के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को ख़त लिखा। ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया। कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। कल केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। इससे मुताल्लिक बात कर लेते हैं फ़रा महजबीना में ज्वाइन करेंगे। फ़रा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया है इस मुताल्लिक? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ रोज से सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से मुहिम जो है वो की जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके फैमिली की पिक्चर्स भी जो है वो शेयर की गई हैं। इस हवाले से काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है वो ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है, जिस पर बाबर सत्तार ने जो है इस तौहीन को जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला किया है। इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत भी लिखा है और कल जो है इस पर बेंच तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है और डायरी नंबर भी कल इस केस को अलॉट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरा अपडेट के लिए। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, सियासी शहीद बनना चाहते हैं। सवाल किया कि क्या सूबे में अमन अमान के मसाइल पर असम्बली में बात हुई। मौलाना फजल रहमान के सवाल पर कहा कि वो जुर्रत का मुजाहरा करें और नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस कर दें। पीपल्स पार्टी फिलहाल कैबिनेट के हिस्सा बनने नहीं जा रही। गवर्नर राज एक फायदेमंद चीज़ नहीं है और अगर ये अपने आप को डेफिनेटली सियासी शहीद खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। लेकिन इनके जो करतूत हैं ये अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवर तो ये कर नहीं सकते हैं मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक। तो ये कहते हैं किस तरीके से हम सियासी शहीद बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर है या इकोनॉमिकल क्राइसिस है,
کیا وہ ڈیبیٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوئی؟ مولانا صاحب نے جو الزام لگایا ہے یا حقیقت ہے تو مولانا صاحب کی سیٹیں پہلے واپس کر دیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون بنے گا؟ شیر افضل مروت کے ساتھ شیخ وقاص اکرم بھی ریس میں شامل ہو گئے. تحریک انصاف میں پھر کھینچاتانی شروع ہو گئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فیصلہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے سپورٹ کر دیا. شیر افضل مروت بولے سابق چیئرمین کے نام پر فراڈ کیا گیا. نواز شریف مسلم لیگ نون کے دوبارہ صدر بننے لگے. 11 مئی کو نون لیگ کے اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق لاہور ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے. سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے پارٹی قیادت کو 11 مئی کو ہونے والے جنرل کونسل اجلاس کی تیاریوں پر بریف کیا. شہباز شریف کے پاس اس وقت وزیر اعظم اور پارٹی صدارت کا عہدہ بھی موجود ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق 11 مئی کو نون لیگ کے جنرل کونسل اجلاس میں نواز شریف کو صدر بنانے کی قرارداد پیش کی جائے گی اور صدر منتخب کر لیا جائے گا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی. عمر ایوب نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کا تسلسل اور ان میں اضافہ چاہتے ہیں. ملاقات کے بعد عمر ایوب نے کہا امریکی سفیر سے ملاقات اچھی رہی. وزارت خارجہ نے بتایا تھا کہ امریکی سفیر ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اسد قیصر نے کہا امریکی سفیر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے. اور اب نیوز اپڈیٹس.